हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व से रस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 नंबर का अवश्य मिलेगा। जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है, रस का संबंध किससे है? भाषा से, काव्य से, अलंकार से, छंद से। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हमने उत्तर भी दे दिया है साथ में, ताकि आप नोट्स बना सकें और फिर परीक्षा के टाइम उसे अच्छे से एक बार देख कर जा सकें। तो यहाँ पर रस का संबंध किससे है भैया? भाषा से, काव्य से, अलंकार से, छंद से। तो काव्य से है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, रस का अर्थ क्या है? स्वाद है, आनंद है, भावनात्मक आनंद है, ज्ञान है। तो भैया रस का शाब्दिक अर्थ आनंद भी होता है, लेकिन यहाँ पर रस का अर्थ कह रहा है तो भावनात्मक आनंद होता है। इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही है? विकल्प आपका सी सही है। नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। प्रश्न संख्या 3, रस का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? रस का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर, साहित्य दर्पण। और इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा? तो बताना है आपको। ऑप्शन सही होगा नाट्यशास्त्र। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, रस के जनक कौन है? या रस का जनक किसे कहा गया है? आचार्य मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। भैया रस के जनक भरत मुनि जी कहे जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न उनके लिए भी 30 नंबर के जो पूछे जाते हैं वो यहीं से रहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संबंध किससे है? अलंकार से, रस से, छंद से, अर्थ से। तो ध्यान रहे भैया, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी होता है। इनका सभी का संबंध किससे है? रस से। ऑप्शन आपका भी सही है। उत्तर दिया गया है साथ में। प्रश्न 6 कह रहा है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 6, 8, 9, 10। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। शांत रस को मिलाकर रसों की संख्या कितनी हो गई है? तो भैया 9 है। विकल्प आपका भी सही है। संख्या 8, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हर्ष है, क्रोध है, भय है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव भैया रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ध्यान रहे, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रति, क्रोध, दया। तो ध्यान रहे भैया, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। प्रश्न संख्या 10, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय, क्रोध, घृणा, हर्ष। तो ध्यान रहे, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। हास्य रस का स्थायी भाव है हर्ष, रति, घृणा, करुणा। तो यहाँ पर भैया देखिए मिस प्रिंट हुई है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास। और यहाँ पर लिख गया है हर्ष। ये सही कर लीजिएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यहाँ पर आपको सही करना है, हास लिखिए। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव बताना है। शोक, रति, भय, उत्साह। तो करुण रस का स्थायी भाव भैया क्या होता है? शोक होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न 13 देखिए भैया, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, उत्साह, हर्ष। तो रौद्र रस का स्थायी भाव भैया क्रोध होता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, भय, क्रोध, रति। ध्यान रहे भैया, बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। प्रश्न 15 देखिएगा। प्रश्न 15 कह रहा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, हर्ष, उत्साह, भय। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव भैया होता है विस्मय। विकल्प ये सही है। प्रश्न 16 देखिएगा। प्रश्न 16 देखिए भैया, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम, प्रेम, भय, करुणा। तो शांत रस का स्थायी भाव भैया, इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। शांत रस का स्थायी भाव भैया निर्वेद होता है। क्या होता है? ये ऑप्शन आपके गलत हैं, सबके सब गलत हैं। शांत रस का स्थायी भाव भैया निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। यहाँ पर लगा लीजिए और जिस ऑप्शन में निर्वेद होगा वहाँ पर वो सही होगा, बाकी ये सब गलत हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 कह रहा है, रस का बीज क्या कहलाता है?
रस का बीज क्या कहलाता है? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। तो भैया रस का बीज अस्थाई भाव होता है। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है रस का निर्माण किससे होता है? भावों के संयोग से, शब्दों से, अलंकारों से, छंद से। तो ध्यान रहे दोस्तों, रस का निर्माण भावों के संयोग से होता है। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 19 देखिए। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है श्रृंगार रस के दो भेद कौन से हैं? संयोग व वियोग, रति व शोक, हास्य व करुण, वीर व रौद्र। श्रृंगार रस के दो भेद संयोग व वियोग होते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मदन किस रस से संबंधित है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस। तो भैया मदन जो है श्रृंगार रस से संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 तरफ। 21 कह रहा है काव्य का आत्मा किसे कहा गया? रस को, अलंकार को, छंद को, शब्द को। तो ध्यान रहे भैया रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या 22 देखिए। लिखा है रसात आत्मा काव्यस्य। यह कथन किसका है? मम्मट का, भरतमुनि का, विश्वनाथ आनंदवर्धन। तो ध्यान रहे भैया रसात्मक आत्मा काव्यस्य ये वाक्य है भैया मम्मट का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। श्रृंगार रस का अधिपति देवता कौन है? विष्णु, कामदेव, शिव, ब्रह्मा। तो ध्यान रहे भैया श्रृंगार रस का अधिपति देवता कामदेव जी को कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न संख्या भैया 24 देखिए। वीर रस का अधिपति देवता कौन है? इंद्र, विष्णु, अग्नि, यम। अग्नि है। ध्यान रहे वीर रस का अधिपति कौन है? अधिपति देवता अग्नि है। विकल्प आपका सी सही। प्रश्न संख्या 25 भयानक रस का देवता कौन है? भयानक रस का देवता भैया काल है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 26 देखिए। करुण रस का देवता कौन है? करुण रस का देवता भैया वरुण है, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 27 देखिए। हास्य रस का देवता पूछा गया है, तो हास्य रस का देवता भैया कौन है? गणेश, विष्णु, प्रहलाद, चंद्रमा। गणेश जी हैं, विकल्प ए सही है। और फिर रौद्र रस का देवता पूछा गया है। रौद्र रस का देवता रुद्र, यम, अग्नि, काल। रुद्र जी हैं, विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। विभत्स रस का देवता कौन है? महाकाल, रुद्र, चंद्र, विष्णु। तो 29 में भैया महाकाल विभत्स रस का देवता को किसको कहा गया? महाकाल को। विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। भूत रस का देवता है ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र। विष्णु जी हैं, विकल्प आपका भी सही है। प्रश्न संख्या 31 देखिए। 31 कह रहा है शांत रस का देवता कौन है? बुद्ध हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव है। तो भैया शांत रस का देवता बुद्ध हैं। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 32 भैया देखिए। कह रहा है वीर रस के कितने भेद माने गए हैं? 3, 4, 2, 5। तो भैया ध्यान रहे वीर रस के भेद 4 माने जाते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है वीर रस के भेद हैं, बताना है। दान, दया, युद्ध, धर्म। दान, धर्म, दया, युद्ध। धर्म, दया, दान, युद्ध। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र। तो ध्यान रहे भैया धर्म है, दया है, दान है, युद्ध है। विकल्प आपका सी सही है। और प्रश्न संख्या 34 कह रहा है रस उत्पन्न करने वाला कारण है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो भैया इसमें विभाव है। रस उत्पन्न करने वाला कारक क्या है? विभाव। विकल्प ए सही। प्रश्न संख्या 35 देखिए। रस को अनुभव करने वाला कारण है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, आलंबन। तो भैया रस को अनुभव करने वाला कारण कहा जाता है अनुभाव को। विकल्प आपका ए सही। प्रश्न 36 देखिएगा। काव्य में रस का उद्देश्य क्या है? सौंदर्य बढ़ाना, आनंद देना, शिक्षा देना, नीति बताना। तो भैया आनंद देना होता है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। और प्रश्न 37 देखिए भैया। रस निष्पत्ति का अर्थ है रस की उत्पत्ति, रस का अंत, रस का मिश्रण, रस का भाव। तो भैया रस निष्पत्ति का अर्थ होता है रस की उत्पत्ति। विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। रस को काव्य का आत्मा किस आचार्य ने कहा? मम्मट, भामा, दंडी, विश्वनाथ। तो ध्यान रहे भैया रस को काव्य की आत्मा मम्मट ने कहा है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है रस का भोग कौन करता है? कवि, पाठक, दर्शक, श्रोता। तो भैया रस का भोग दर्शक करते हैं। विकल्प यहाँ पर सी सही है। और प्रश्न संख्या 40 रस के अस्थाई भाव कितने होते हैं? तो रस के अस्थाई भाव भैया कितने होते हैं? 8, 9, 10, 11। तो जितने रस उतने अस्थाई भाव। तो सबसे पहले 8 रस तो 8 अस्थाई भाव।
या नवरस तो नवस्थाई भाव। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। रस का अर्थ है अनुभव किया हुआ भाव, काव्य का अर्थ भाषा की सुंदरता, अलंकारों का प्रयोग। तो भैया रस का अर्थ होता है अनुभव किया हुआ भाव। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 कह रहा है रस शब्द का मूल अर्थ है स्वाद, रंग, अनुभव, आनंद। तो भैया रस शब्द का मूल अर्थ होता है स्वाद, मूल अर्थ होता है स्वाद, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। विकल्प यहाँ पर ए सही है। रस शब्द का मूल अर्थ स्वाद। प्रश्न 43। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। शब्द, अर्थ, भाव, छंद। फिर सी में है भाव, भाषा, रस, छंद। डी कह रहा है अलंकार, रस, भाव, विभाव। तो यहाँ पर भैया विकल्प ए सही होगा। विभाव, अनुभव, संचारी भाव। संचारी भाव को विचारी भाव भी कहते हैं, ये ध्यान रहे, और अस्थाई भाव होता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 44 देखिएगा। प्रश्न 44 कह रहा है श्रृंगारादया रसा का अर्थ। रस श्रृंगार से प्रारंभ होती हैं, श्रृंगार ही सर्वश्रेष्ठ रस है, रस केवल एक है, रसों का अंत श्रृंगार में होता है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, रस श्रृंगार से ही प्रारंभ होते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा। करुण रस का नायक कौन होता है? दुखी व्यक्ति, वीर व्यक्ति, हर्षित व्यक्ति, प्रेमी। तो भैया करुण रस की बात कही जा रही है तो दुखी व्यक्ति हो जाएगा, विकल्प ए सही। प्रश्न संख्या 46 देखिए। रस का अनुभव किसे कहते हैं? भाव की पराकाष्ठा, शब्द की सुंदरता, अलंकार का प्रभाव, छंद का माधुर्य। तो रस का भैया अनुभव कहते हैं भाव की पराकाष्ठा को, विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या भैया 47 देखिए। रस का स्वरूप भावात्मक है, यह कथन किसका है? विश्वनाथ का है, मम्मट का है, भरत मुनि का है, भामा का? यह कथन भरत मुनि का है, विकल्प यहाँ पर सी है सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। काव्य में रस न हो तो वह मृत है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रहे भैया, यह कथन कहा है विश्वनाथ ने, विकल्प आपका डी सही है। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। रस का अनुभव कराने वाला पात्र कौन होता है? कवि, नायक, पाठक, नायक और नायिका दोनों। नायक और नायिका भैया ये दोनों रस का अनुभव कराने वाले पात्र कहे जाते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर डी सही है। प्रश्न संख्या भैया 50 अंतिम प्रश्न। काव्य में रस की स्थिति होती है भाव में, अर्थ में, अलंकार में, शब्द में। तो भैया काव्य में रस की स्थिति होती है भाव में, विकल्प यहाँ पर ए सही है। आशा करते हैं दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को शेयर अवश्य करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में फिर इससे और बेहतर प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।